नमस्कार, आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। कट टू कट लाइव की टीम आज आपको लेकर पहुंची है सपनों के आशियाने में। जी हाँ, मेरे पीछे नज़र आ रहा है ये घर तमाम खूबियों से भरपूर है। इसमें ना तो सीमेंट का उपयोग किया गया है, ना ही स्टील का इस्तेमाल, बल्कि महज चूना और पत्थर से तैयार ये कमाल की इमारत एक मॉडर्न आर्किटेक्ट का उदाहरण है, यानी कि पर्याय है। आइए चलते हैं घर के मालिक आशीष जी से बात करते हैं और इस घर को तफसील से समझते हैं। चलिए। आशीष जी, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये समझना चाहता हूँ कि आप अपने बारे में बताइए। जी हम वैसे तो मेरी पढ़ाई इंजीनियरिंग में है, सिविल इंजीनियरिंग में, राजस्थान से ही। और एमबीए, फिर उसके बाद एमबीए किया मैंने गुजरात से। और लगभग 20 साल से पर्यावरण संबंधित काम में मैं जुड़ा हुआ हूँ, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, अलग अलग राज्यों में। यहाँ हम 2008 में आए। और यहाँ कुछ किसानों के साथ काम किया, खेती, जैविक खेती और इसके रिलेटेड। और फिर हमने सोचा कि ये अच्छा जगह है रहने के लिए, छोटी जगह है, शांत जगह है। इसलिए फिर हमने यहाँ ज़मीन लेके लगभग ये 15-17 में ये घर बनाया। क्या आपके परिवार में कौन कौन है, क्या हम ये जान सकते हैं? जी, पत्नी है मधु, और बेटी है अनूरी, जो अभी 14 साल की है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप किसानों के साथ काम करते हैं, मतलब एक तरीके से आप प्रकृति के बहुत करीब रहे हैं। हम्म। तो इस घर को बनाने का ख्याल कैसे आया, शुरुआत आपका? जी, तो हमने देखा कि एक जगह अच्छी है रहने के लिए, तो पहले तो हम यहाँ किराए में रहे, इसी मोहल्ले में। ज़मीन लेने के बाद भी थोड़ा ये देखा जगह कैसा है, क्या है, माहौल कैसा है। फिर हमने सोचा कि यहाँ हम लंबे समय तक रह सकते हैं। तो उस कारण से फिर हमने ये इसकी प्लानिंग की, शुरुआत की। क्योंकि इस घर में हम जब एंटर किया, कट टू कट लाइव की टीम भी, तो बहुत सुकून महसूस होता है। जो पहली चीज़ आपको अनुभव में आती है वो होता है सुकून, शांति, जो कि आपको मेट्रो सिटीज़ में या बड़ी शहरों में आपको वो नहीं मिलता। तो ये चीज़ जब मैं देखता हूँ तो ये ख्याल जो आपका था वो वाकई में एक तारीफ़ काबिल है। तो क्या हम एक घर का टूर ले सकते हैं ताकि जी हम जी दर्शकों को समझा पाएँ जी बेहतर जी तरीके से? जी जी, बेसिकली हमारी कोशिश ये थी कि मतलब हमें इतनी पब्लिसिटी होगा वगैरह ये नहीं ख्याल था, हमें बस अपना घर बनाना था। और उसके लिए हमने थोड़ा ये जगह को समझा, और यहाँ के कुछ पुराने घर, गांव के, शहर के, उसको देखा, समझा। और उससे जो जिन चीज़ों से बनी है, जिस तरह से बनाया, उसको हमने थोड़ा विस्तृत रूप में समझने की कोशिश की। तो लगभग हमें 10 महीने तो इस रिसर्च में ही लग गए, है ना। अलग अलग लोगों से संपर्क किया, चूना क्या है, पत्थर क्या, पट्टियाँ क्या, ये सब चीज़ हमें कुछ नहीं पता था। उसके बाद हमने सोचा कि चलो इस तरह से हम घर बनाते हैं जिससे वो जितना प्राकृतिक हो उतना हो सके, और उसमें फिर रहने की जो क्वालिटी है वो रहे, और ये लंबा चले। तो उस कारण से जो आप देख रहे हो वो है, तो जैसे ये यहाँ की पत्थर है, ये जैसे घुघरा पत्थर बोलते हैं, है ना। एक तरह का फाइलाइट टाइप स्टोन है ना, जिसमें चूने का जोड़ है। जैसे आप अच्छा। सीमेंट लेते हो, वैसे ये चूना और रेत, मतलब बजरी का जुड़ाव है। जैसे तो पुराने घर बना करते थे। पुनः, हाँ, जैसे यहाँ के पुराने घर, यहाँ के पुराने घर मिट्टी के भी हैं। तो मिट्टी और चूने के बीच का हमारा ऑप्शन था, तो फिर हमने चूने का ऑप्शन लिया। तो नीचे नींव से लेके ऊपर तक, है ना, तो हाँ। इसकी जो पूरा नींव जो भरा है वो पत्थर चूने में है। इसकी दीवारें उसमें है, अंदर का प्लास्टर, ऊपर की छत की हाँ। पट्टी, और उसके ऊपर जो गिट्टी है वो भी चूने में है। तो मेन जो घर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं और जो मेन है, वो पूरे हमने चूने और पत्थर में डिज़ाइन किया है। तो ये इस घर को, मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ, इस घर को पिलर के आधार पर तैयार नहीं किया गया, हाँ यही हाँ, इसका जैसे बेस है। नॉर्मल घर बनाते हैं, आरसीसी के बीम कॉलम खड़ा कर दिया और आरसी की छत दे दी, और बीच में ईंट की पर्दी दे दी सीमेंट में, उस तरह से हमने, उससे हम दूर रहे, हम्म, है ना। तो हमने देखा कि इस तरह के मकान जो है रहने लायक रहते हम्म, हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, हम्म, और इनकी उम्र लंबी रहती है। हालांकि थोड़ा सा खर्च 10-20% ज़्यादा होता है और समय थोड़ा लगता है। पर अभी जो जैसे 7-8 साल से हम रह रहे हैं, हमको मतलब रहने रहने मतलब हमको जैसा आप कह रहे हो सुकून महसूस होता है, वैसे हमें हमें भी लगता है। हम्म, तो उस कारण से हमने ये डिसीजन लिया था, हम्म। किस तरह से बनाएंगे। आपको थोड़ी सी और मशक्कत होगी, लेकिन लेट्स गो इनसाइड एंड मेक अ ग्लांस व्यू अबाउट। हाँ। तो यहाँ के ही टीम थी, 4 लोग, यहाँ मांडवा गांव के कारीगर थे। ये पूरा उन्होंने काफ़ी समय बाद इसको खड़ा किया। ये हमारे पानी की सिस्टम है, जैसे पानी जो पूरा छत का पानी हम इस टंकी हम्म। में लेते हैं, जिस पे आप खड़े हो, ये पानी की टंकी है। अच्छा, ये पानी ये की। 7-8 साल से हम बारिश का ही पानी पी रहे हैं। हाँ। आपको भी जो पानी पिला है वो बारिश का ही पानी है हाँ। ना। तो ये जैसे हर जगह से उतारा है पाइप, हाँ। इसको फर्स्ट फ्लश फिल्टर बोलेंगे। तो पहले हाँ। 10-15 मिनट का पानी अंदर नहीं जाएगा, उसके बाद हाँ। ये चेंबर में गिर के फिर मेन टंकी में जाएगा। तो मेरे दिमाग में एक सवाल था कि डू यू हैव एन अल्टरनेट वे ऑफ वाटर, लाइक, या कि आप पूरी तरीके से इस पे ही आधारित हैं? नहीं, तो हम
पीने के लिए, हाँ। और हमारा सारा जो गंदा पानी है उसको हम बगीचे में ले लेते हैं। ये पाइप घूम रहे हैं अच्छा। उस तरफ, उसका ट्रीटमेंट का हाँ। एक छोटा सा बेड है। हाँ। और सारा जो बाकी इसका एक्स्ट्रा पानी रहता है हाँ। टंकी भरने के बाद, उसको हम रिचार्ज कर लेते हैं, अच्छा। है ना। तो बेसिकली टंकी आप पूरा ही बना सकते हो, पर हाँ। उसमें खर्चा ज़्यादा होता है। हाँ। तो हमने कहा कि हमारे जो 3 महीने की ज़रूरत है हाँ। इमरजेंसी में, जो हाँ। मतलब गर्मियों में, और पूरे साल भर का पानी हाँ। पीने के लिए और कुकिंग के लिए, हाँ। रसोई के लिए, इसको हम भर लेते हैं, बाकी को हम ज़मीन में उतार लेते हैं। अच्छा। तो ज़मीन हमारे लिए एक स्टोरेज हो गया जो हाँ। सस्ता पड़ता है। अगर मैं पूरा ही टंकी बनाऊँ साल भर के लिए, महंगा पड़ेगा, हाँ। लगभग पूरा ही मकान के नीचे हाँ। टंकी बनानी होगी। Exactly. तो इस तरह से हमने उसको ऑप्टिमाइज़ किया। Right. बाकी हमारे पास बोरवेल है जो रिचार्ज करते हैं, और नल का पानी का कनेक्शन है, तो वो ऑफसेट करके लगभग 10-20% हम वापस देते हैं पानी, जितना हम यूज़ करते हैं पूरे साल में। मतलब लगभग 40-45 हज़ार ये हुआ, 90 हज़ार के ऊपर वो रिचार्ज हुआ, 90 हज़ार के ऊपर ग्रे वाटर को वापस लिया। सो वो 2-2.25 लाख के हिसाब से जो हमारा यूसेज है, हम 10-20% ज़्यादा ही वापस देते हैं। हाँ जी। ग्रेट। चलिए थोड़ा सा अंदर एक बार देख लेते हैं। तो लगभग ये 2 तरह के रूफ सिस्टम्स हैं। ये यहाँ के बलवाड़ा पत्थर है, स्लेट बोलते हैं इसको, ना, जो आपने छज्जे देखे उसी तरह का डिज़ाइन है। और बाकी जो सामने का है, इसको हमने नीचे पत्थर दे के ऊपर क्ले टाइल्स दिए हैं, जो केलू की जो छत है उससे बनाए, है ना। ये जैसे सीढ़ियाँ हैं, ये पूरे बलवाड़ा पत्थर है, ये एक तरफा है, मतलब इनकी कुछ खास खूबियाँ? मतलब ये एक तरफा है ना। और ये इसको मतलब कुछ नहीं होगा, तो तो आप कभी गिरोगी नहीं। और दूसरा ये एक साइड दीवार से ये सिर्फ पार्टीशन है ना। अच्छा, ये थोड़ा खुरदरे भी है। हाँ, खुरदरे हैं, तो आपको गिरने का नहीं। जैसे 2 कॉलम इसमें दिए, दोनों पत्थर के हैं, हाँ हाँ, है ना। तो यहाँ पे आरसीसी लोड बेयरिंग रूप में नहीं है इस घर में। उसकी एक स्टैंड आउट फीचर होगा, तो देयर इज नो लोड बेयरिंग आरसीसी फीचर हियर। यहाँ पे आरसीसी की बैंड चल रही कुर्सी लेवल पे, एक ग्राउंड फ्लोर के रूफ पे और एक फर्स्ट फ्लोर रूफ पे। ये सिर्फ भूकंप में काम आए, बाकी सारा काम जो है पत्थर के लिंटल, मतलब जो छबने बोलते हैं, डाटने बोलते हैं, पत्थर की दीवारें, यही लोड ले रही है, ये पत्थर की पट्टियाँ। थोड़ा सा एक बार ऊपर। इसका मतलब इस घर को उस तरीके से तैयार किया गया है कि मॉडर्न आर्किटेक्ट प्लस जो पुराना सिविलाइजेशन था उसको पूरा आधार बना के इस घर को कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसको पूरा खोल के वापस काम में ले सकते हैं। अच्छा, आरसीसी के केस में आपको फेंकना होगा, या तो वो रोड के रबल में जाएगा, या कहीं कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट उस कैटेगरी में जाएगा। इस पूरा ही काम आएगा। चूना भी वापस आप नया चूना मिला के वापस काम में ले सकते हैं, हालांकि सीमेंट में वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सारा जो हमारा जो कलर है, ये सब सिलिकेट की पेंट है, चूने का प्लास्टर है, और ऊपर सिलिकेट करके एक ब्रीदेबल पेंट है, उससे हमने किया है। इतना हो सके हमने कोशिश किया कि सारे जो पेंट्स है ना, तो ये एक तेल है, ये भी इको फ्रेंडली है, जो लकड़ी, सारे लकड़ी की कोटिंग है। सिर्फ लोहा का हमें मिला नहीं, लोहा में हमने ऑयल पेंट लिया है, बाकी लकड़ी में दीवारों में हमने इको फ्रेंडली पेंट लेने की कोशिश की है। ये हमारा जैसे ये छत है, इसमें एक केलू के टाइल मोरबी से जैसे लाए, पुराने पहले हाथ से बनते थे, ये अभी मिल नहीं रहा है, तो हमने ये लिया और इसमें थोड़ा इंसुलेशन दे दिया, जिससे थोड़ा गर्मी नीचे नहीं आए और थोड़ा सा ढाल का रूप मिल जाए, है ना। तो जहाँ ऊपर मंजिल नहीं लिया वहाँ ढाल दे दिए, जहाँ लिया है वहाँ पट्टियाँ लिए। बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है। दीवार में हमने 2 बार इसको दबा दिया है एक तरह से, है ना, तो जिससे पूरी स्टेबिलिटी हो। और ये लगभग 5 फीट 2.5 फीट 3 टुकड़े में हो गया, तो मतलब ये कहीं नहीं जाएगा। तो जब हम आपके घर के बारे में जान रहे थे तो हमने देखा था कि आपने 2 सीजन के हिसाब से अपनी बालकनी को तैयार किया, एज इफ वन इज विंटर एंड अनदर वन इज समर। वो साउथ फेसिंग है तो वो शेड कर दिया, और ये नॉर्थ फेसिंग है तो इसको ओपन रख दिया। तो इसका भी कोई मतलब मुख्य कारण? हाँ, मतलब साउथ से धूप आती है ज़्यादा, और तो साउथ की हमने ओपनिंग्स कम रखी है, या फिर उसको शेड कर दी है, बेसिक डिज़ाइन। और जो आप हमारी जो ओपनिंग जैसे खिड़कियाँ हैं, आप नीचे देखा होगा, तो नॉर्थ और ईस्ट की खिड़कियाँ बड़ी है, और जो साउथ और वेस्ट की है वो छोटी है ना। वेस्ट में हमने लूवर आपको दिखा देता हूँ, तो बेसिकली जो विंड फेसिंग डायरेक्शन है वहाँ लूवर दे दिए और उसको थोड़ी ऊंची रखी है, तो वो जैसे धूप हवा और वो कैसे क्या घूम रही है उस हिसाब से इसको थोड़ा बनाया। वन मोर थिंग कि क्योंकि ये पूरी तरीके से प्राकृतिक से घिरा हुआ है पेड़ पौधे से, तो पड़ती है, तो भी हमने जितना हो सके लगभग 100 के ऊपर तरह के अलग अलग पेड़, दवाई मतलब मेडिसिनल प्लांट्स, फूल, कुछ खाने के लिए, गार्डन किचन समथिंग। हाँ, गार्डन किचन हम करते थे, फिर ये छाया और पेड़ ज़्यादा हो गए तो हमने अलग ज़मीन ली है अभी। उसमें हम पूरा 5 बीघा पे खेती और ये सब करते हैं, बीज संरक्षण वगैरह। कुछ बीज आपको दिखा दूंगा। बाकी
या हमने पूरे पेड़ों से भरने की कोशिश की है। और सोलर पैनल या किसी का उपयोग आपने हाँ, किया तो है? सोलर पैनल आपको दिख जाएगा ऊपर। हाँ, तो अच्छा ये है, तो ये अभी नेट हम पॉजिटिव है, हाँ हाँ आगे रीडिंग वगैरह होगी। हाँ हाँ तो एसेंशियली हम अब लगभग 2-2.5 साल से बिल वगैरह नहीं भर हाँ। रहे हैं। इवन हमने कट्टू कट ने अपने इंट्रो में भी ये बात कही कि ये सपनों का आशियाना एक तरीके से, और इतना खूबसूरत घर शायद ही किसी ने इस इलाके में या कहीं भी और देखा होगा। नहीं, काफ़ी पुराने घर बहुत खूबसूरत हैं हाँ एक्चुअली, हमारे से भी काफ़ी लंबे चले हैं। हाँ। हम तो कहते हैं 100 साल है, पर वो तो 500-1000 साल से खड़े हैं अभी भी, पुराने शहर में जाओगे। अच्छा, तो उससे समझ में आता है घर बनने में कितना समय लगा? घर लगभग हमें 16 महीने लग गए। 16 महीने। हाँ, थोड़ा समझने में और रिसर्च में हमें टाइम लगा अलग, हम्म। बाकी शुरू होने के बाद लगभग 16 महीने। मेरा अगला सवाल हालांकि ये था कि लोग इस घर को बना सकते हैं, लेकिन 16 महीने आजकल आपको लगता है लोग इंतजार करेंगे? हाँ, वो थोड़ा दिक्कत है, हाँ क्योंकि आपको ऐसा घर बनाना है तो आपको धीरज होना चाहिए, हाँ और है ना, थोड़ा पैसे ज़्यादा लगेंगे, हाँ पर अगर आप 100 साल में 2 घर बनाओगे हाँ आरसीसी वाले, तो ये एक ही घर बनाना होगा। घर बनाएंगे, तो उस राइट तरह राइट। से मुझे तो सस्ता ही लगता है। हाँ बाकी समय थोड़ा शुरुआत में लगेगा, हाँ। क्योंकि सारी चीज़ें तुरंत नहीं मिलती है। हम्म, आपको बेसिकली ये घर, आपका जो घर है, आपके इलाके के हिसाब से बनाना है। हाँ तो वहाँ की जो पत्थर है, वहाँ के कारीगर, वहाँ की चूना, वहाँ की क्लाइमेट, हाँ उसके हिसाब से बनाए। ऐसा नहीं कि इस घर को लेके वहाँ चेप दें, हाँ है ना। अब लद्दाख में अलग घर बनेगा, है ना, आप सूरत जाओगे तो अलग बनेगा। हम्म, तो आपके इलाके को समझो और इलाके के हिसाब से काम करो। घर बनाने के बाद काफ़ी लोग संपर्क में आए, हाँ तो उनको बेसिकली मैं यही एडवाइस देता हूँ, तो आरसीसी से दूर रहो, हाँ है ना। उसको अर्थक्वेक प्रूफिंग के लिए लो, हाँ बाकी लोड बेयरिंग रूप में मत लो। हाँ और वहाँ के लोकल मटेरियल, लोकल स्किल, लोकल स्टाइल और लोकल क्लाइमेट के हिसाब से आप हाँ। समझो पुराने घर, और उसके हिसाब से। तो आपने आस पड़ोस किसी मतलब इस इलाके में कहीं आपने किसी मदद की हो घर बनाने काफ़ी में? यहाँ बनाए हैं हाँ मकान, यहाँ 1-2 मकान हम्म, चूना और पत्थर में भी बनाए हैं, और जयपुर वगैरह में बनाए हैं, उदयपुर में बनाए हैं। हम्म, लगभग शायद 60-70 हज़ार स्क्वायर फीट के ऊपर काम इसके बाद किया है, चूना और पत्थर में। आशीष जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन इस घर को जब एक दौर पे हम इस दौरे पे निकले इस घर के, तो विज़िट करके एक समझ में आता है कि यहाँ सिर्फ आपको एक घर नहीं मिलेगा, यहाँ आपको राजस्थान की, पूर्ण राजस्थान की संस्कृति, और अगर ये कहें कि पूरे भारतवर्ष की संस्कृति का एक जो झलक है वो देखने मिल जाएगी। भले वो दीवारें हो, भले वो उसमें चूनों का इस्तेमाल हो, एक आर्किटेक्ट हो घर का, या फिर किस तरीके से इमारत को बनाया गया है, मतलब पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो पूरा एक राजस्थान की एक झलक एक छोटे से संक्षिप्त रूप में आपको यहाँ देखने को मिलती है। कट टू कट लाइव लगातार ऐसी ही कई सारी कवरेज पूरे प्रदेश भर से खबरें आपके पास पहुंचा रहा है, और ऐसी कमाल के घर, ऐसी कमाल की खूबियां, ऐसे कमाल के लोग आपसे मिलवाएंगे। और इसी इसी तरह देखते रहिए कट टू कट लाइव, ताकि आप खबरों से जुड़े हुए रहें। धन्यवाद।